वेलकम टू एवरीडे बुक। एवरीडे बुक में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर बहुत ही अच्छा लगे ना तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। व्हिच इंडियन स्टेटमैन used these magic words long years ago? We made a tragedy of destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। इन चारों में से कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। द ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बिटवीन द ancient culture of the Indus Valley and Hinduism of today is proved by the worship of। यह आपके सामने ऑप्शन है पशुपति इंद्र एंड मदर गॉडेस, स्टोन ट्रीज एंड एनिमल्स, विष्णु एंड लक्ष्मी, शिव एंड शक्ति। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टोन ट्रीज एंड एनिमल्स। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। द मुस्लिम लीग एडवोकेटेड ए सेपरेट मुस्लिम स्टेट at its birth in 1906 during the Khilafat movement in 1930 when it opposed the civil disobedience movement at the Lahore session of 1940। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एट द लाहौर सेशन 1940। उसके बाद हम देखेंगे रणथंबोर was a Mughal palace, a Rajput fort, capital of Khiljis, a Buddhist pilgrimage center। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ए राजपूत फोर्ट। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। सत्याग्रह फाइंड्स एक्सप्रेशन इन सडन आउटबर्ट्स ऑफ वायलेंस, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, नॉन कॉर्पोरेशन, कम्युनल राइट्स। ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉन कॉर्पोरेशन। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वाथ उल इस्लाम मॉस्क्यू वाज बिल्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद आदिल शाह। इसका आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। द पल्लवा रूल्ड फ्रॉम। पल्लवा कहाँ से लड़ रहे थे? कांचीपुरम। कहाँ रूल किए थे यानी कि शासन कर रहे थे? कांचीपुरम, मदुराई, तंजौर, तिरुचंदूर। इन चारों में से पल्लवा कहाँ रूल्स यानी कि शासन कर रहे थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कांचीपुरम। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। कृष्ण देवराय मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद द फ्रेंच, ब्रिटिश, पोर्तुगीज, डच। इन चारों में से कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पोर्तुगीज। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। द गुरिल्ला वारफेयर वाज pioneered by औरंगजेब, अकबर, शिवाजी एंड बालाजी राव। इन चारों में से कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शिवाजी। ठीक है।
उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। प्राणिनी वॉज ए फेमस स्कॉलर ऑफ लैंग्वेज ऑफ ग्रामर, आयुर्वेदा, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी। इन चारों में से कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लैंग्वेज ऑफ ग्रामर। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। द गांधारा स्कूल ऑफ स्कल्पचर was a blend of the of Greeks, India, Indian and Persian style, purely Indian in origin, Indian and Southeast Asian style। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिया एंड ग्रीक्स। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। Which one of the following language is used in त्रिपुरा? हिंदी, मिजो, खासी, बंगाली। इसका आंसर है ऑप्शन डी, बंगाली। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। हु कंपोज द स्टेट एंथम ऑफ आसाम? आसाम का स्टेट एंथम कौन कंपोज किए थे? लक्ष्मी नाथ बेजबुराव, गोपीनाथ बरोडली, भूपेन हजारिका, शंकर देव। इनमें से कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मीनाथ बेजबुरा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द शहीद मीनार इन कोलकाता? ये आपके सामने चारों ऑप्शन है। विक्टोरिया मेमोरियल, ऑक्टोलोनली मेमोरियल, हस्टिंग स्क्वायर, चौरारंजगी। ठीक है, ये आपके सामने चारों ऑप्शन है, आप इनमें से चूज करिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1600 BC, 1600, 1601, 1623 एंड 1595। ये बीसी में नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी है तो ये एडी में होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1600 एडी। ठीक है, आप एडी और बीसी वाला वीडियो हमारा हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एडी क्या है, बीसी क्या है, आप उसमें पूरा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं हमारा एडी बीसी वाला वीडियो। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। Which of the following sites monuments in India is not on the UNESCO list of World Culture Heritage? तिरुपति तिरुमला टेम्पल्स, आगरा फोर्ट, ह्यूमन टॉम एट दिल्ली एंड कालाडियो नेशनल पार्क। इन चारों में से कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तिरुपति तिरुमला टेम्पल। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। द सिटी ऑफ दिल्ली वॉज फाउंडेड बाय। ढिल्ली या दिल्ली को कौन फाउंडेड किए थे? इन चारों में से आपको सिलेक्ट करना है। चौहानस, तोमरस, पावरस एंड प्रतिहारस। इन चारों में से कौन सा दिल्ली को फाउंड किए किए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तोमरस। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। प्रिंस एल्हार कॉन्क्वेस्ट Ceylon, now Sri Lanka, in the 2nd century BC, to which dynasty of the Dravidian rulers did he belong? ये आपके सामने ऑप्शन है। चेरा, चोला, पांड्य, पल्लव। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चोला। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। Which among following is a folk dance of India?
मणिपुरी, गरबा, कथकली, मोहिनीअट्टम। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गरबा। ये इंडिया का एक फोक डांस है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। इंडियन क्लासिकल डांस हैज बीन पॉपुलराइज्ड अब्रोड बाय मलाइका अरोरा, गोपी कृष्णा, उदय शंकर, यामिनी कृष्णमूर्ति। इंडिया का जो डांस है क्लासिकल डांस, वो बाहर देश में यानी कि अब्रोड में कौन ज़्यादा पॉपुलराइज्ड किए हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उदय शंकर। अगर ये वीडियो आपको दिल से अच्छा लग रहा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कीप वॉचिंग एवरीडे बुक।